सो हेलो गाइस, वापस से आपका स्वागत है गुप्तियान इंजीनियरिंग चैनल पर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लैग्रांजेस के फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशिएशन की है, लैग्रांजेस मेथड से अपन सॉल्व करने वाले हैं। आज हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमको ये देखते ही हमको क्या करना चाहिए कि एक्स पी, या फिर अपन ने कल लैग्रांजेस का इक्वेशन देखी थी ना, उसमें अपन ने क्या देखा था कि कैपिटल लेटर में पी, फिर स्मॉल लेटर में पी, फिर कैपिटल लेटर में क्यू, फिर छोटा क्यू, फिर इक्वल्स टू में आर। ये इक्वेशन हमें याद आनी चाहिए। ये इक्वेशन हमें जैसे ही याद आई, ये मतलब कैसे सॉल्व हो रहा है लैग्रांजेस मेथड से। ठीक है, अब अपन आगे चलेंगे तो अपन क्या करेंगे, लेट अब अपन पी किसको मानेंगे, एक्स स्क्वायर को, और क्यू किसको मानेंगे, वाई स्क्वायर को, और आर किसको मानेंगे, जेड स्क्वायर को। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लिखेंगे कि लैग्रांजेस फॉर्म है ये, किसकी, लैग्रांजेस फॉर्म है ये, लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडीई। पीडीई मतलब मैंने आपको बताया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब अपन इसको लाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में जैसे ही अपन कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या लिखेंगे अपन, dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज, फिर इक्वल्स टू dy अपॉन वाई स्क्वायर, फिर इक्वल्स टू dz अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। हमने इन तीनों इक्वेशन को इक्वल्स टू में रखा है। अब ये पहला क्या हो गया, हम इसको पहले को मानेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकेंड फ्रैक्शन, और ये हो गया आपका थर्ड फ्रैक्शन। यहां तक आपको समझ में आया। अब हम आगे चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करना होता है कि इन दोनों फंक्शन में से, या फिर इन दोनों फंक्शन में से किन्हीं दो फंक्शन को उठा के कंपेयर करा के इक्वल्स टू में रखना है, और फिर हमको बोथ साइड इंटीग्रेट करा के आगे C1 की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। अपन चलेंगे फर्स्ट और सेकंड ले रहे हैं अपन, ये है दोनों बहुत इंटीग्रेटेबल है। अपन आगे चले, dx अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा इक्वल्स टू dy अपॉन वाई स्क्वायर लिखा। अपन ने दोनों को इंटीग्रेट किया, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। इसको ऊपर ले गए तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, फिर प्लस, सॉरी इक्वल्स टू माइनस वाई की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, फिर प्लस में अपन कोई भी इंटीग्रेटेबल्स कांस्टेंट ले लेंगे। जैसे इंटीग्रेट कांस्टेंट लेना हो तो आपको C1 भी ले सकते हो, C2 भी ले सकते हो, पर आप पहला फ्रैक्शन वाला निकालने जा रहे हो, पहले दो फ्रैक्शन को कंपेयर कराने वाले हो। इसका मतलब आपको C1 निकालना होगा। आपने C1 की वैल्यू निकालनी, तो C1 की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ने ये चीज़ करवाई, ये चीज़ करवा दी अपन ने ऊपर। अब अपन को क्या करना है, फटाफट इक्विलेट करना है, मतलब एवल्यूएट करना है। तो क्या करेंगे अपन, x की पावर -1 रखा, अपॉन में -1 रखा, फिर y की पावर -1 रखा, अपॉन में -1 रखा, प्लस C1 कांस्टेंट सीधे सीधे नीचे आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे ला देंगे, तो 1 अपॉन x हो जाएगा, 1 अपॉन y हो जाएगा। ठीक है, प्लस C1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये ऐसा कर लोगे। उसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन ये वाली जो है इसको, ये माइनस का निकलेगा, है ना, और ये भी माइनस का होगा, क्योंकि नीचे -1 था और नीचे -1 था, ये ऊपर गए हैं, ये नीचे आया खाली, इसके नीचे। ठीक है, तो अपन ने इतना किया। उसके बाद अपन को क्या करना है कि -1 अपॉन एक्स जो है, और ये इसको अपन को इधर लाना है, -1 अपॉन वाई को अपन को इस साइड में लाना है। तो 1 अपॉन वाई -1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू C1। ये आ गई अपने पास C1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू आ गई। अब अपन को क्या करना है, C2 की वैल्यू निकालनी है। अपन C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों का फंक्शन तो अपन ने ले लिया, यानी इन दोनों का फ्रैक्शन तो अपन ने इवेल्युएट करा लिया। अब अपन करेंगे सेकंड और थर्ड वाले का। ठीक है, तो अपन चलते हैं, dy अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू dz अपॉन जेड स्क्वायर। क्या करेंगे, वही दोनों बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। कैसे ले जाएंगे, y की पावर -2 हो जाएगा, ऊपर ले जाती पावर -2 में चली गई।
प्लस वन ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, वही इंटीग्रेशन का, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। फिर ये माइनस टू प्लस वन किया, फिर अपन क्या करेंगे, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, जेड की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ठीक है, ये कितना हुआ, माइनस वन अपॉन माइनस वन इक्वल्स टू जेड की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन। अब अपन क्या करेंगे, इसको लाएंगे वापस से नीचे, जैसे अपन ने पिछले वाले किया। तो इसको जैसे ही अपन ने नीचे लाया तो ये क्या हो गया, माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन जेड, प्लस इधर भी प्लस। अब अपन को इधर क्या करना है, C2 कांस्टेंट, और C2 कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, ये इंटीग्रेटेबल कांस्टेंट, इंटीग्रेटेबल कांस्टेंट है ये। अपन जब भी इंटीग्रेशन कराते हैं तो साथ में कांस्टेंट लेते हैं अपन, तो सेकंड टर्म का करा रहे हैं इसीलिए C2 ले, ठीक है। यहाँ तक अपन गए। अब अपन को क्या करना है, यहाँ जो वैल्यू निकली अपन को, ये इसको इधर लाना, तो माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देन वन अपॉन जेड माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल्स टू C2, दोनों की वैल्यू आ गई, C1 भी आ गया, C2 भी आ गया। अपन को क्या लिखना है, जनरल सॉल्यूशन, तो अपन क्या करेंगे, हैंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ दी PDE फर्स्ट ऑर्डर, क्या लिखेंगे अपन, f लिखेंगे, C1 का जो भी फंक्शन है वो अपन यहाँ लिख देंगे, वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन एक्स लिखा, फिर कॉमा वन अपॉन जेड माइनस वन अपॉन वाई, ये हो गई C2 की वैल्यू, ये हो गई C1 की वैल्यू, ठीक है, और इक्वल टू कर दिया 0। यहाँ आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे हम और भी ऐसे अट्रैक्टिव नए क्वेश्चंस करवाते रहेंगे, नए टॉपिक्स भी करवाते रहेंगे।